Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class 4th. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 15 वेस्ट डिस्पोजल इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर की रीडिंग पूरी की थी, तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसका निपटारा किस तरह से किया जाता है। तो क्या किया जाता है, जैसे कि जो फल और सब्जियों के छिलके होते हैं और पेड़ों की जो पत्तियां होती है, खाने का जो सामान होता है, पेपर, उन सबको क्या किया जाता है, एक गड्ढा खोदा जाता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है और उस पर ऊपर क्या किया जाता है, मिट्टी से उसको ढक दिया जाता है और कुछ ही दिनों में जो वेस्ट होता है ना वो कॉम्पोस्ट में बदल जाता है। तो जो कॉम्पोस्ट होता है वो क्या होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स उसमें खूब सारे होते हैं, इसलिए उसका यूज खाद के रूप में भी किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ठीक है, उसका डिस्पोजल कैसे किया जाता है। तो उसके 3 स्टेप होते हैं, जैसे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस यानी कम करना, रीयूज वापस से उसका इस्तेमाल करना और रिसाइकल यानी एक ऐसा सामान जिससे उसे दूसरे रूप में बदल देना, उसको बोलते हैं रिसाइकल। तो रिड्यूस में क्या होता है कि हम रिड्यूस यानी हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का यूज कम से कम करें। कम से कम करेंगे तो कचरा कम से कम होगा, कचरा अगर कम से कम होगा तो उसका डिस्पोजल भी हमें कम करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया था रीयूज। रीयूज क्या होता है, जैसे कि आप खाने को पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हो, उसकी जगह पर आप क्या यूज करो, क्लॉथ की नैपकिन्स यूज करो। जो खाली प्लास्टिक की बोतल होती है उसको फूड स्टोर करने के लिए या फिर फ्लावर वास के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और जो पुराने पेपर्स होते हैं, है ना, जो नोटबुक्स होती है जो बच जाती है, उनके पेपर्स को आप, खाली जो पेपर्स होते हैं उनको लिखने के लिए काम ले लो। और ये तो हमने रीयूज के बारे में पढ़ा। अब रिसाइकल क्या होता है, जैसे कि पुराने जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसको क्या कर दो, न्यू नोट्सबुक के लिए पेपर बनवा दो, कार्डबोर्ड बना दो, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए न्यू पेपर बनवा दो, ठीक है। और जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जिसमें मेटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, इनको भी हम रिसाइकल करते हैं। तो इनका भी जहाँ इनका यूज होता है वहां पर इनका फिर से यूज कर लो, तो इससे क्या होगा, इन सभी मेटल्स को जो है हमें माइनिंग से यानी खुदाई से जमीन से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो कम पड़ेगी, है ना। और जैसे पेपर का अपन रिसाइकलिंग करते हैं, पेपर का फिर से यूज करते हैं, तो न्यू पेपर के लिए हमें कुछ ही पेड़ों को काटना पड़ेगा। तो इस तरह से हम जो मटेरियल्स होते हैं उनको वापस रिसाइकल भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि कुछ एजेंसीज होती है जो कि वेस्ट डिस्पोजल में इन्वॉल्व होती है, शामिल होती है। जैसे कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम होती है, वो क्या करती है, जो सारा कचरा होता है पूरे शहर का कचरा उसका निपटारा करती है। तो इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे जो स्वीपर होता है वो आपके घर से गार्बेज को कलेक्ट करता है, घरों से और ऑफिस से कचरे को कलेक्ट करेगा, ठीक है, और उसको कचरे के ढेर में डाल देगा। फिर इस सारे कचरे को ट्रक में भर करके शहर से दूर एक लार्ज फील्ड में लेके जाएंगे, ठीक है, और वहां पे डाल देंगे। फिर क्या किया जाता है, वहां पर उसका निपटारा किया जाता है। तो ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है। अब आज की क्लास में हम इस चैप्टर के क्या पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आंसर है वो, उससे पिछली क्लास में हमने इसके डिफिकल्ट वर्ड भी पढ़े थे। तो मैं आशा करूंगी कि आपने डिफिकल्ट वर्ड अपनी कॉपी में कर लिए होंगे, जैसे कि गार्बेज यानी कचरा, फैक्ट्रीज यानी जो फैक्ट्री होती है, स्टेजनेट यानी इकट्ठा होना, पॉलीथीन बैग्स यानी प्लास्टिक के बैग, क्वांटिटी यानी मात्रा, बायोडिग्रेडेबल यानी ऐसा मटेरियल जो कि नेचर में हार्मलेस सब्सटेंस में बदल जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो नेचर में हार्मलेस सब्सटेंस में नहीं बदलता। कंपोस्ट यानी खाद, इको फ्रेंडली यानी जो पर्यावरण के अनुकूल होता है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम। तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे, आशा करूंगी कि आपने अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सजेस्ट 2 वेज टू कीपिंग योर सराउंडिंग्स क्लीन। अब यहाँ पर आपको अपनी आसपास की जगह को साफ रखने के लिए ऐसे 2 रास्ते बताने हैं, ऐसे 2 तरीके बताने हैं जिससे आप अपने आसपास की जगह को साफ रख सको। तो क्या कर सकते हैं आप,
तो देखो आंसर क्या होगा, 2 ways टू कीपिंग सराउंडिंग्स क्लीनर, यानी कि आसपास की जगह को साफ रखने के 2 उपाय। फर्स्ट ए है, द गार्बेज शुड बी थ्रो इन अ कवर्ड डस्टबिन, यानी जो कचरा है उसे हम कवर्ड डस्टबिन में डालेंगे। कवर्ड डस्टबिन क्या होता है, ऐसा डस्टबिन जिसके ऊपर ढक्कन लगा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कवर्ड डस्टबिन। तो कचरे को हम किस में डालेंगे, कवर्ड डस्टबिन में। और सेकंड है, वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टेजनेट, और जो पानी होता है उसे इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। स्टेजनेट यानी इकट्ठा हो जाना, जब पानी रुक सा जाता है, जैसे बरसात होती है तो गड्ढों में क्या होता है, पानी रुक जाता है ना, इकट्ठा हो जाता है। तो स्टेजनेट यानी इकट्ठा होना, या फिर रुक जाना भी बोल सकते हैं, या रुक जाना। तो क्या क्या हो सकता है, हम क्या क्या कर सकते हैं, कचरे को एक तो हमें कवर डस्टबिन में डालना चाहिए और पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अगर हम ये 2 चीज भी करते हैं तो हम अपने आसपास की जगह को साफ रख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई शुड गार्बेज बी कलेक्टेड इन कवर्ड बीन्स एंड रिमूव रेगुलरली। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो कचरा होता है उसे कवर डस्टबिन में ही क्यों कलेक्ट करना चाहिए और उसे रोजाना हटाना क्यों चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, garbage should be collected in a covered bins because disease like a cholera, jaundice should not spread. It should be removed regularly, otherwise it will started giving false smell. अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो कचरा होता है उसे कवर डस्टबिन में ही क्यों डालना चाहिए, क्यों कलेक्ट करना चाहिए और रोज क्यों साफ करना चाहिए, रोज क्यों हटाना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, गार्बेज शुड बी कलेक्टेड इन अ कवर्ड बीन्स बिकॉज डिजीज लाइक कॉलेरा जॉइंडिस शुड नॉट स्प्रेड। तो गार्बेज यानी कचरे को कवर्ड डस्टबिन में इसलिए डालना चाहिए क्योंकि जैसे बीमारियां होती है ना, कॉलेरा जॉइंडिस, ये नहीं फैलती है। कचरे को कवर्ड डस्टबिन में डालोगे तो ये बीमारियां नहीं फैलेगी। इट शुड बी रिमूव रेगुलरली, अदरवाइज इट विल स्टार्टेड गिविंग फॉल स्मेल। और इसको रोज क्यों हटाना चाहिए, अगर हमने इसे नहीं हटाया तो ये बदबू मारना शुरू कर देगा। फॉल स्मेल यानी कि बदबू मारना। ठीक है, तो जैसे कोई कचरा होता है 2-3 दिन तक पड़ा रहता है तो हम देखते हैं कि वहां पे एक तो मक्खियां हो जाती है और उसमें से बदबू आने लगती है। तो हमें कचरे को क्या करना चाहिए, रेगुलरली रिमूव करना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको चैप्टर में अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स और वेस्ट क्या होते हैं। तो देखो, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है, स्पेलिंग कैसे, MATERI, बाकी की स्पेलिंग नीचे ALS, मटेरियल्स which are converted into harmless substance in nature are called biodegradable materials like a paper, vegetable, etc. यानी कि ऐसा फालतू का सामान जो कि नेचर में हार्मलेस सब्सटेंस में बदल जाता है, यानी हानि रहित पदार्थ या उत्पाद में। हार्मलेस यानी हानि रहित, जिससे हानि नहीं होती, और सब्सटेंस मैंने पदार्थ या सामान या उत्पाद। तो ऐसा वेस्ट मटेरियल जो कि नेचर द्वारा या प्रकृति द्वारा हार्मलेस सब्सटेंस में बदल जाता है, यानी हानि रहित पदार्थ में बदल जाता है, उसे हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं, यानी जैव निम्नीकरण मटेरियल कहते हैं। जैसे कि पेपर, वेजिटेबल एक्सेट्रा, जैसे कि पेपर हो गया, और सब्जियों के क्या हो गए, या तो अगर सब्जी भी होगी तो वो भी बदल जाएगी, और अगर उनके पील्स होंगे तो वो भी बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ऐसा मटेरियल जिसको नेचर जो है हार्मलेस सब्सटेंस में बदल दे, उसे हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जैसे कि पेपर, वेजिटेबल। ठीक है, अब है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं, मटेरियल्स which cannot be changed into harmless products in nature are called non biodegradable. एग्जाम्पल प्लास्टिक, मेटल फॉइल एक्सेट्रा। तो क्या हो जाएंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ऐसे मटेरियल
जो कि नेचर में हार्मलेस प्रोडक्ट्स में नहीं बदलते, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक चाहे 100 साल हो जाएंगे फिर भी नेचर में नहीं बदलेंगे। जो मेटल की फॉइल होती है ना, जिसमें हम खाना पैक करते हैं, वो फॉइल भी नहीं बदलती। तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर ठीक से पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड एट होम। अब यहाँ पर आपको ऐसे वेस्ट मटेरियल के बारे में लिखना है जो हमारे घर में बनते हैं या हमारे घरों से निकलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रोजाना घरों से, ऑफिस में, फैक्ट्रियों में खूब कचरा होता है। अब आपको ऐसे वेस्ट मटेरियल के बारे में बताना है जो घर पर बनता है। ठीक है, घर में प्रोड्यूस्ड होता है। तो घर में कौन कौन सा सामान, कौन कौन सा वेस्ट मटेरियल होता है? देखो, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड एट होम आर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स। तो फालतू का सामान जो घरों में बनता है, जैसे कि फलों और सब्जियों का छिलका, एग शेल्स यानी अंडों के कवच, और पॉलीथीन बैग्स एक्सेट्रा। और जो पॉलीथीन की बैग्स होती है, पॉलीथीन की बैग्स कैसे हो जाती है? क्योंकि हम जो बाजार से सामान लेके आते हैं उसके साथ पॉलीथीन बैग्स आती है, तो हम क्या करते हैं, यूज के बाद उसको थ्रो करते हैं यानी फेंक देते हैं। तो ये सारा जो कचरा होता है वो घरों में बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको 4 क्वेश्चन नहीं कराऊंगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, आप ज्यादा नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको 4 क्वेश्चन ही कराऊंगी। तो एक बार फिर से इन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और मैं बता देती हूँ कि आपको किस तरह से काम करना है। जैसे आपको पता है, आपने डिफिकल्ट वर्ड कर लिए थे। ठीक है, आशा करूंगी कर लिए होंगे समय पर। उसके बाद 1 लाइन लीव करके नेक्स्ट लाइन में क्लास वर्क लिखना है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, आपको लिखना है। ठीक है, साथ ही में साथ डेट भी मेंशन करनी है। फिर फर्स्ट लिखोगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सजेस्ट 2 वेज ऑफ कीपिंग योर सराउंडिंग क्लीन। यानी आपकी आसपास की जगह को साफ रखने के आपको 2 तरीके बताने हैं। तो ऐसे 2 रास्ते या 2 तरीके जिससे हम अपने आसपास की जगह को साफ रख सकते हैं। 2 वेज ऑफ कीपिंग सराउंडिंग्स क्लीन आर, ए, द गार्बेज शुड बी थ्रो इन अ कवर डस्टबिन, यानी कचरे को हमें कवर डस्टबिन में, ऐसा डस्टबिन जिसमें ढक्कन लगा हो, उसमें ही डालना चाहिए। और बी, वेस्ट वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टेज इन, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, उसका आंसर लिख लिया 1 लाइन लीव करके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई शुड गार्बेज बी कलेक्टेड इन द कवर्ड बीन्स एंड रिमूव्ड रेगुलरली। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया कि जो कचरा होता है उसे हमें कवर्ड बीन्स में ही क्यों कलेक्ट करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, और रोजाना क्यों हटा देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा गार्बेज शुड बी कलेक्टेड इन अ कवर्ड बीन्स बिकॉज डिजीज लाइक अ कॉलेरा, जॉन्डिस शुड नॉट स्प्रेड। तो हमें कचरे को कवर्ड बीन में इसलिए डालना चाहिए क्योंकि इससे जॉन्डिस और कॉलेरा जैसे रोग नहीं फैलते। इट शुड बी रिमूव रेगुलरली, हमें इसे इसलिए रोज हटाना चाहिए, अदरवाइज इट विल स्टार्टेड गिविंग फॉल्स स्मेल। तो इसलिए हटाना चाहिए क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो ये बदबू मारना शुरू कर देगा। उसके बाद 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जैसे कि ऐसा वेस्ट मटेरियल जो कि नेचर में हार्मलेस सब्सटेंस में बदल जाता है, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जैसे कि पेपर, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ऐसा मटेरियल्स which cannot be changed into harmless product in nature are called non biodegradable. एग्जाम्पल प्लास्टिक, मेटल, फॉइल। तो ऐसा मटेरियल जो कि नेचर में हार्मलेस सब्सटेंस या हार्मलेस प्रोडक्ट में नहीं बदलता है, उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, मेटल, फॉइल एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 1 लाइन लीव करके लिखना है, नेम द वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड एट होम। यानी ऐसा फालतू का सामान जो हमारे घरों में बनता है या घरों से निकलता है। तो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड एट होम आर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स, एग शेल्स, पॉलीथीन बैग्स। तो ऐसा फालतू का सामान जो घरों में बनता है जैसे कि फल और सब्जियों का छिलका, अंडों के कवच यानी एग शेल्स, और पॉलीथीन बैग्स। तो ये सब वेस्ट मटेरियल है जो घरों में प्रोड्यूस्ड होता है। तो इस तरह से मैं आशा करूंगी कि आज की क्लास में मैंने आपको जो 4 क्वेश्चन आंसर समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे और अपनी कॉपी में आपको किस तरह से करना है वो भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ 4 क्वेश्चन नहीं कराए क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े थे, आप एक दिन में इतना ही कर सकते हो, इसलिए मैंने इतना ही करवाया है। तो आशा करूंगी कि आपको समझ आया। अब आपको जो वर्क भेजा जाएगा वो आपको समय पर करना है।
तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।